अगर आपके बेटे की या बेटी की उम्र शादी लायक है और अभी हाल फिलहाल आप उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो इन 3 बातों का ख्याल रखें। बात चाहे बेटी की रिश्ते की हो या बेटी की। सबसे पहले बात करते हैं हम, जब लड़कों के रिश्ते की बात होती है तो किन बातों का ख्याल रखना है। जैसे हम एक रिश्ता देखने गए लड़के के लिए, अब ये देखना है कि जब बेटी के हम पहुंचे तो उसके परिवार के सारे लोग वहां मौजूद हैं, जिसमें उसके चाचा ताऊ मामा सब लोग हैं। अब ये नोटिस करना है कि वहां जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो आपसे सवाल सबसे ज्यादा कौन कर रहे हैं। अगर उस परिवार के मेल आपसे जवाब कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो आप सही जगह पे हैं और इस बात का पेशेंसली जवाब दें, क्योंकि वो अपनी बेटी को एक जिम्मेदार हाथों में देना चाहते हैं, इसीलिए वो आश्वस्त हो रहे हैं कि आप उसके लिए राइट मैच हैं कि नहीं है। और दूसरा, जिस परिवार में मेल डोमिनेंस होता है तो वो साल 2 साल 5 साल में ही कभी वो अपना हस्तक्षेप रखेंगे जब कोई मौका होगा, अदरवाइज उन्हें एज सच कोई इंटरफेरेंस होता नहीं है। पर जिस परिवार में लड़की की बड़ी बहन, मौसी, ताई, मामी, बुआ, चाची या फिर उसकी माँ, उसके पिता के होते हुए, परिवार के और मेल्स के होते हुए अगर वो कांस्टेंट बोले जा रही है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप कटघरे में हैं, सवाल पे सवाल आपके पास आ रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है कि वहां आप रिश्ते की सोचे भी नहीं, चाहे लड़की कितनी भी गुणवान है। क्योंकि आप ये समझ लें कि आप वहां बिजनेस के लिए जाएंगे या आप जॉब के लिए जाएंगे और पीछे से कॉल वहां सीधा पहुंचेगा और रिमोट कंट्रोल हमेशा वहां से होगा। जो भी आपकी लाइफ ऑपरेट होगी वो वहां से होगी, कंट्रोल वहां से है। इसीलिए ऐसे परिवार में शादी बिल्कुल ना करें। और अगर आपके घर में लड़की के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं तो ये गलती करने से बचें। ऐसी किसी भी महिला को अपने परिवार में उस समय आने का आमंत्रण ना दें जिसके होने से बात खराब होती है। इस बात को समझें कि लोग सहजता सरलता को पसंद करते हैं। अब तो जो अगर मैं बिजनेस की भी बात करूं ना, तो बिजनेस में भी लोग मोल भाव करने वाले जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। उन्हें पसंद है कि क्वालिटी क्लाइंट्स हों और जो सरलता सहजता के साथ डील को डन करें। तो ये तो रिश्ते की बात है। तो ऐसी महिलाओं को इनवाइट करने से बचें अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए। दूसरी बात, अगर अभी रिश्ता पक्का हुआ है और वहां से डिमांड आने लगी कि दामाद जी आपने तो बिटिया को फोन नहीं दिलाया, बड़ी बहन कह रही है आप तो कंजूस हैं, आप तो उसको फोन नहीं दिला रहे हैं, या वो खुद कह रही है कि आपने इतना सस्ता फोन दिलाया है, मेरे जीजू ने तो मेरी दीदी को आईफोन दिलाया था, तो यहाँ ये समझ लें कि ये रेड फ्लैग है। अगर लड़की आपके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं दे रही है या आपकी तुलना अपने जीजू से कर रही है तो आजीवन वो जीजू से तुलना करेगी।